अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब 10th एपिसोड की शुरुआत में एलन लैब में सैरा की बॉडी को चेक करने के लिए स्कैन मशीन में डालता है और खुद कुछ काम करने बाहर चला जाता है। जिसकी बात सैरा मशीन के अंदर से देखती है कि उस लैब में बहुत से इन्फेक्टेड मरीज आकर वहाँ एक डॉक्टर को मार डालते हैं, जिससे डर कर वो चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ पर एलन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत करता है। जिसकी बात सैरा उस लैब में सब कुछ नॉर्मल पाती है। उधर दूसरी ओर हिरोशी जूलिया को बताता है कि वो और उसकी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उसे पता चला कि वो लैब में बच्चों के ऊपर अलग तरह का प्रयोग कर रहा है तो वो उससे नाराज हो गई और इस बेस से जूलिया को लेकर हमेशा के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ गांव में डैनियल एना के पास आता है और उसे बताता है कि इलेरिया कॉर्पोरेशन अपने सीक्रेट्स को छिपाने के लिए इस गाँव के सभी लोगों को मारने का प्लान बना चुके हैं, इसलिए वो एना को सभी गाँव वालों को लेकर वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। उधर जूलिया एलन को बताती है कि वो इस बेस पर बड़ी हुई है और हिरोशी ही उसके पिता हैं, जिससे वो नफरत करती है। वहीं हिरोशी कंप्यूटर पर कैमरा की रिकॉर्डिंग में डॉक्टर विक्टर को नार्विक वायरस के सैंपल लेकर बेस से बाहर जाते हुए देखता है, और अब वो उसके बारे में तुरंत एलन को खबर देता है। जिसकी बाद जूलिया और एलन कंप्यूटर पर उस बेस के आसपास का मैप देखते हैं, जहां पर उन्हें बेस से कुछ दूर पर एक रेडियो स्टेशन की जानकारी मिलती है। इसलिए अब एलन और जूलिया उस रेडियो स्टेशन पर जाने के लिए एक ट्रक लेते हैं, पर हिरोशी वहां पर आकर उन्हें उस स्टेशन पर जाने से मना करता है, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही खराब था। लेकिन जूलिया और एलन उसकी बात को नहीं मानते और वायरस का पता लगाने के लिए उस रेडियो स्टेशन की ओर चल देते हैं। जिसके बाद हिरोशी दुखी होकर बेस के अंदर आ जाता है, जहां वो लैब में सैरा को काम करते हुए देखता है, जिसे देखकर हिरोशी उसे काम करने से मना करता है और आराम करने का सुझाव देता है। वहीं दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन पहुंचकर एलन और जूलिया वहां पर डॉक्टर विक्टर को देखते हैं, जो रेडियो पर किसी से नार्विक वायरस के बारे में बात कर रहा था, जिसे रोकने के लिए एलन आगे बढ़ता है, पर तभी विक्टर गुस्से में एलन पर हमला कर देता है। लेकिन एलन उसे किसी तरह से उसे धाराशायी करके कुर्सी से बांध देता है। जिसके बाद जूलिया वहां के रेडियो को ठीक करके उसे सीडीसी हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर विक्टर को एक गोली लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखकर एलन और जूलिया अपनी जान बचाने के लिए एक बॉक्स के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन अब उन पर आइलिरा के गार्ड दूर से गोली चलाता रहता है, इसलिए अब जूलिया और एलन वहां पर बने बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद उन्हें अंदर किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और उस तरफ आगे जाने पर उन्हें एक आदमी मिलता है, जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था और इसकी हालत बहुत ही खराब थी। एलन और जूलिया अब उस आदमी की आंखों को देखते हैं, जो एकदम अलग तरह की थी। फिर जूलिया उसे पानी पिलाती है और उसे उसके बारे में पूछती है, जहां पर वो अपना नाम गनर बताता है और उससे ये भी शेयर करता है कि हिरोशी और कॉन्स्टेंस ने उस पर रिसर्च करके उसे अमर बना दिया था और फिर यहाँ पर उसे 29 साल से मरने के लिए छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर बेस के अंदर सैरा लैब में काम कर रही होती है और तभी उसे ब्रेन अटैक आता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और बहुत तड़पने लगती है। इसलिए अब हिरोशी आकर उसे बेड पर लिटा देता है और उधर गनर जूलिया को बताता है कि वो हर रोज अपने आप को आजाद करके हिरोशी को बहुत ही बुरी मौत देने का सपना देखता है। जिसके बाद एलन उसकी जंजीरों को काटने के लिए एक कटर लाता है और उसकी जंजीरों को काटने लगता है, पर तभी अचानक से गनर उस कटर से अपने गले को फंसा लेता है और फिर देखते ही देखते अपना गला उस कटर से काट लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसे देखकर वो दोनों भावुक हो जाते हैं और तभी वहाँ पर आइलिरिया के गार्ड गन लेकर आ जाते हैं और एलन को मारने लगते हैं और उससे वायरस के सैंपल के बारे में पूछते हैं। पर तभी वहाँ पर भागे से पीछे से डैनियल आ जाता है और उस गार्ड को गोली मार देता है और फिर उन्हें वहाँ से बेस पर चलने के लिए कहता है। जिसकी बाद एलन उस रेडियो स्टेशन पर आग लगा देता है और जूलिया से वायरस को उस आग में जलाने के लिए कहता है, ताकि आइलिरिया को वायरस ना मिले। इसलिए अब जूलिया वायरस के बैग को उस आग में फेंक देती है और उसके बाद सभी बेस के लिए निकल जाते हैं। अब बेस में आने पर एलन सैरा को कोमा में पाता है, जहाँ पर हिरोशी उसका देखभाल कर रहा था।
फिर जूलिया हिरोशी से रेडियो स्टेशन पर गनर को बांध कर रखने का कारण पूछती है और तब हिरोशी उसे बताता है कि गनर को उसने आइलेरिया कॉर्पोरेशन के कहने पर रेडियो स्टेशन पर रखा था और फिर उसे 500 और इमॉर्टल लोगों के बारे में रिवील करता है जो सभी मिलकर आइलेरिया कॉर्पोरेशन को चला रहे हैं। पर तभी वहीं सारा की हार्ट बीट रुकने लगती है जिसे देखकर सभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए अब एलन हिरोशी से इमोशनल होकर सारा की जान बचाने के लिए कहती है, जिस पर फिर हिरोशी बताता है कि केवल जूलिया ही सारा का इलाज करके उसे नई जिंदगी दे सकती है। जिसके बाद हम लैब में सारा के पास जूलिया को अपने जेब से नार्विक वायरस के सैंपल को निकालते हुए देखते हैं और फिर इसी रहस्यमय एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 11 की शुरुआत में हम बेस के अंदर एक डॉक्टर को खाना खोजते हुए देखते हैं और तभी उसके पास पीटर कुछ इन्फेक्टेड मरीजों के साथ आ जाता है और उस डॉक्टर को उड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हिरोशी को कॉन्स्टेंस के फोन पर एक मैसेज आता है जिसके बाद वो अपने लॉकर से एक बॉक्स को निकालता है जिसमें कि बहुत से बॉम्ब होते हैं जिन्हें लेकर वो बेस के बहुत से अलग अलग हिस्सों में जाकर उस बॉम्ब को प्लांट कर देता है। उधर डॉक्टर डचम एलन को बताता है कि बेस से कुछ डॉक्टर्स गायब हो रहे हैं, जिसकी बात एलन उस घटना के बारे में हिरोशी को बताता है। तब हिरोशी उससे कहता है कि अब जो होने वाला है वो सबसे बुरा होने वाला है क्योंकि आइलेरिया की आर्म गार्ड और कॉन्स्टेंस का बेटा स्पेंसर यहाँ पर 6 घंटे में आकर बेस के सभी लोगों को मार डालेंगे और वायरस और उसकी इलाज को अपने साथ ले जाएंगे। और फिर तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और हिरोशी से बेस के सर्वाइवल लोगों को बचाने के लिए कहता है। पर तभी हिरोशी उन्हें बताता है कि उसने आइलेरिया के गार्ड को रोकने के लिए बेस में बॉम्ब लगा दिया है और फिर उन्हें बेस पर बने एक बंकर रूम के बारे में बताता है जहां पर सभी साइंटिस्ट को सेफ रखा जा सकता था। इसलिए अब एलन ऊपर आकर डचम को बंकर के बारे में बताता है और अपना काम करके नीचे आने के लिए कहता है। उधर हिरोशी डैनियल को कंप्यूटर पर एक टनल के बारे में बताता है जिसके रास्ते से सभी बंकर से निकलकर बाहर सरफेस पर जा सकते हैं। और यहाँ लैब में जूलिया नार्विक ए और बी के सैंपल्स पर कुछ टेस्ट करती है जिसके बाद वो एलन को बताती है कि उसकी शरीर के इम्यून सेल्स की मदद से वो वायरस को रीप्रोग्राम कर सकती है। जिस पर एलन उससे कहता है कि हमारे पास नार्विक वायरस नहीं है। तब जूलिया उसे अपने पास रखी हुई नार्विक सैंपल के बारे में बताती है जिस पर एलन उस पर गुस्सा करता है और समझाता है कि आइलेरिया इस वायरस से पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। पर तभी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई सारा अचानक से उठ जाती है और वहीं दूसरी ओर पीटर और उसके साथी अगवा किए हुए डॉक्टर्स के हाथ को काट कर उसके शरीर से सारा खून निकाल कर जमा कर रहे थे। और वहीं हिरोशी डैनियल को यहाँ बंकर रूम में लाता है और उसे बताता है कि उसने इस बंकर को अपनी बेटी के लिए बनाया था जो उसके घर जैसे लगे और उससे दूर ना जाए। तब डैनियल उसकी बेटी के बारे में पूछता है जहाँ हिरोशी उसे बता देता है कि जूलिया ही उसकी बेटी है। जिस पर डैनियल उससे गुस्से में कहता है कि फिर इस बेस पर जो भी कुछ हो रहा है और नार्विक वायरस सब कुछ सिर्फ जूलिया को वापस बुलाने के लिए किया था, इसलिए वो उस कमरे से गुस्से में बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर पीटर उस इन्फेक्टेड खून को डॉक्टर्स के कमरे के ऊपर वाटर पाइप की मदद से गिरा देता है जिससे सभी डॉक्टर्स भीग जाते हैं, जिसके बारे में एलन हिरोशी को खबर कर देता है और इसीलिए अब हिरोशी उनके कमरे को सील कर देता है। जिसके बाद सभी लैब में जूलिया और सारा के बनाए हुए एंटीवायरस का टेस्ट एक चूहे पर करते हैं जिससे वो चूहा फ्रीज हो जाता है। फिर डैनियल उन्हें एक ARCS सूट देता है जिसे उसने बेस पर बनाया था और उसी की मदद से वो अब एक साथ बहुत से मरीजों पर एंटीवायरस को इंजेक्ट कर सकते थे। इसलिए अब हिरोशी और जूलिया उस सूट को पहनकर एक हॉल में आते हैं जहां पर उन्हें पीटर मिलता है जिसे फ्रीज करके जूलिया उसमें एंटीवायरस इंजेक्ट कर देती है जिससे पीटर का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। पर तभी वहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड मरीज आ जाते हैं जिन्हें एक एक करके हिरोशी और जूलिया फ्रीज करके एंटीवायरस इंजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद हिरोशी पीटर को उठाकर लैब में रख देता है। पर तभी वहाँ कर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, इसलिए अब एलन, हिरोशी और डैनियल गन लेकर बेस के बाहर आ जाते हैं जहाँ वो दूर बहुत से आइस बाइक को बेस की तरफ आते हुए देखते हैं। पर थोड़े समय बाद सभी बाइक एक जगह पर रुक जाते हैं जिसे देखने के लिए वो सभी उसके नजदीक जाते हैं जहाँ पर डैनियल बाइक को खाली पाता है और तभी हिरोशी को बाइक पर लगा हुआ बॉम्ब दिखाई देता है और वो डैनियल को बचने के लिए उसे पकड़ के बर्फ पर लेटा देता है।
और तभी देखते देखते वो बॉम्ब डिटोनेट हो जाता है, जिससे हिरोशी का हाथ घायल हो जाता है। इसलिए अब डैनियल उसे तुरंत बंकर ले आता है और वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर अपने साथियों के साथ बेस पर पैराशूट से लैंड करता है और डॉक्टर्स के रूम में आ जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उन्हें आर्मी वाले समझते हैं और उन्हें लेकर वो लिफ्ट में आ जाते हैं। पर फिर लिफ्ट के बंद होते ही स्पेंसर सभी का बुरी तरह से हत्या कर देता है और लेवल एक्स पर बने वॉल रूम में आ जाता है, जहां पर सभी वायरस और उसकी इलाज को रखा गया था। वहीं उधर बंकर के अंदर से डैनियल बेस पर लगे बॉम्ब को रिमोट से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। और तभी वहां पर सैरा का सिर अचानक में ही भयंकर दर्द करने लगता है और उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगता है। और फिर इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब 12th एपिसोड की शुरुआत में हम कॉन्स्टेंस के बेटे स्पेंसर को देखते हैं, जो आइलेरिया कॉर्पोरेशन को मैसेज करके वायरस और उसकी इलाज की जानकारी देता है, जिसके बाद उसे वायरस और हिरोशी को आइलेरिया कॉर्पोरेशन लाने का मैसेज मिलता है। उधर बेस में बने बंकर में हम घायल हिरोशी को देखते हैं, जिसका घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। और तभी वहां पर डैनियल आ जाता है और सबको स्पेंसर द्वारा मारे गए डॉक्टर्स के बारे में खबर कर देता है। इसलिए अब एलन और पीटर उसके साथ ऊपर जाते हैं और वहां पर वो उन डॉक्टर्स की लाश को देखते हैं, जिन्हें स्पेंसर ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला था, जिसे देखकर एलन और पीटर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेजर सर्जियो अपने साथ एना, टुलोक और दूसरे गांव वालों को लेकर सेफ जगह पर जा रहा था, जहां टुलोक एना को रिवील करता है कि मेजर भी आइलेरिया के लिए ही काम करता है, इसलिए वो हमें भी धोखा दे सकता है। अब एना उसे बताती कि अगर मेजर उन्हें धोखा देगा तो वो खुद उसका हत्या कर देगी। वहीं उधर ब्लेक स्पेंसर को कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें हिरोशी कॉन्स्टेंस के ऊपर हमला करके उसका गला दबा रहा था, जिसे देखकर स्पेंसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और हिरोशी से बदला लेने के लिए कहता है, जिसके बाद ब्लेक उसे स्क्रीन पर हिरोशी और एलन का प्लान दिखाता है, जहां पर एलन वायरस और उसकी इलाज को खत्म करने के बारे में हिरोशी से बात कर रहा था। इसलिए अब स्पेंसर अपने साथियों को वायरस और उसकी इलाज को खोजने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ डैनियल और जूलिया एक गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं, जहां डैनियल जूलिया को बताता है कि बेस का काम खत्म होने के बाद वो वहां से बाहर चला जाएगा, जिस पर जूलिया उससे कहती कि वो उसके साथ उसका भाई बनकर रह सकता है, जिस पर डैनियल कहता है कि उसकी एक बहन पहले से ही है और वो उसके साथ ही रहेगा। उधर एलन और हिरोशी बेस के बाहर जाकर बर्फ के अंदर से एक बोतल निकालते हैं, जिसमें वायरस होता है, पर तभी वहां पर स्पेंसर अपने साथियों के साथ आ जाता है और फिर हिरोशी से उस बोतल को मांगता है, पर हिरोशी उस बोतल को बर्फ में दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर जैसे ही स्पेंसर एक साथ उस बोतल को लेने जाती है तो उसके नीचे का बर्फ टूट जाता है और वो उसके नीचे गिरकर मारी जाती है, जिसके बाद फिर स्पेंसर वहां से भागकर बेस में चला जाता है और बेस की पुरानी रिकॉर्डिंग को देखता है, जहां उसे पता चलता है कि हिरोशी की बेटी भी है। वहीं उधर हिरोशी, एलन, जूलिया और डैनियल सभी लिफ्ट से नीचे जाते हैं और तभी बीच में ही उनकी लिफ्ट रुक जाती है और उसकी लाइट बंद हो जाती है। और जब थोड़ी देर बाद लिफ्ट की लाइट जलती है तो उस लिफ्ट से जूलिया गायब हो चुकी रहती है। तब हिरोशी एलन को बताता है कि जूलिया को स्पेंसर अपने साथ ले गया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जूलिया उसकी ही बेटी है और अब वो उसे मार डालेगा। इसलिए अब वो सभी बंकर रूम में आ जाते हैं और जूलिया को बचाने का प्लान बनाते हैं। पर तभी उनके रूम में ऊपर से एक बॉटल आता है, जिसमें हिरोशी को वायरस लेकर स्पेंसर के पास आने का मैसेज था। फिर एलन उस बॉटल में देखता है कि उसमें जूलिया की एक कटी हुई उंगली भी है, जिसे देखकर हिरोशी सहम जाता है। इसलिए अब वो खुद को स्पेंसर के हवाले करने का प्लान बनाता है, लेकिन डैनियल उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि स्पेंसर उसे भी मार डालेगा। पर हिरोशी उसकी बात नहीं मानता और वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद डैनियल वहां के लॉकर से वायरस और उसके क्योर को लेकर स्पेंसर के पास चला जाता है, ताकि वो जूलिया और हिरोशी की जान बचा सके। उधर हिरोशी बेस की गैस पाइप सिस्टम को ऑन कर देता है और एक गन लेकर स्पेंसर के पास आ जाता है और उससे जूलिया को छोड़ने के लिए कहता है। पर स्पेंसर उसे जूलिया के साथ साथ डैनियल को भी वहां पर कैद दिखाता है और वहीं दोनों के गले में एक बॉम्ब लगा हुआ था, जिसे देखकर हिरोशी एकदम डर जाता है। इसलिए अब वो स्पेंसर से उनकी जान की भीख मांगने लगता है, पर निर्दय स्पेंसर उसे उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। पर हिरोशी दोनों को ही चाहता था, इसलिए वो अंत तक किसी भी एक को दोनों में से नहीं चुनता। इसी गुस्से में स्पेंसर अंत में बॉम्ब का टाइमर दबा देता है,
जिसके बाद डैनियल रोते हुए हिरोशी से माफी मांगता है और अपने गले में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे स्पेंसर का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हिरोशी उससे रिमोट लेकर जूलिया के बॉम्ब का टाइमर बंद कर देता है। और तभी भाग्य से वहाँ पर एलन और पीटर भी आ जाते हैं और स्पेंसर को मारकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद जूलिया अपने गले से बॉम्ब को निकालकर फेंक देती है। पर तभी उनकी स्क्रीन पर एक बॉक्स में जूलिया की मां दिखती है, जिसे स्पेंसर के साथी ने कैद किया हुआ था, जिसे देखकर जूलिया एकदम हैरान रह जाती है। और इसी डर के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब सीजन 1 के एपिसोड 13 और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम जूलिया को देखते हैं, जो स्पेंसर से अपनी माँ के बारे में पूछती है। तब स्पेंसर उसे बताता है कि उसने उसकी माँ को 30 साल से उस बॉक्स में कैद किया, जिस पर जूलिया गुस्सा होकर उसे एक चाटा मार देती है। पर तभी एलन उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि वो जल्दी उसकी माँ का पता लगा लेंगे। फिर जूलिया वहाँ से हिरोशी के पास चली जाती है और देखते कि हिरोशी डैनियल की लाश के पास उसके गम में दुखी होकर बैठा है। और इसीलिए फिर जूलिया उसे समझाती है और उसे बताती कि वो उससे नफरत नहीं करती। फिर हिरोशी उसे रिवील करता है कि उसने नार्विक वायरस को उसकी माँ जेन की जान बचाने के लिए बनाया था। और वहीं उधर बंकर रूम में सारा सभी लोगों को समझाती है कि वो जल्दी उस बेस से सेफ बाहर आ जाएंगे। और तभी डॉक्टर हेवन उसकी बीमारी के बारे में बात करता है और उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है, जिसकी बात सारा उसे बताती कि डैनियल अपने साथ वायरस और उसकी क्योर को लेकर यहाँ से चला गया है। वहीं दूसरी ओर एलन और पीटर स्पेंसर के पास आते हैं और उससे जेन के बारे में पूछते हैं। तब स्पेंसर उन्हें रिवील करता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में अब तबाही फैल चुकी है। और तभी एलन और पीटर उसके टैबलेट में न्यूज देखते हैं, जिसमें पूरी दुनिया अजीब तरह के वायरस के कारण खत्म हो चुकी थी। फिर तभी पीटर भी एलन को बताता है कि ये वायरस तो नार्विक ए की तरह ही लग रहा है। और तभी एलन उसे बताता है कि ये वायरस जरूर मेजर सर्जियो ने ही बाहर पहुंचाया है। उधर बेस के बाहर बर्फीले तूफान में हम मेजर को बेस की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसकी हालत खराब होती है। इसलिए वो बेस पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर बर्फ में गिर जाता है। और इसीलिए उसके पीछे तूफान में टुलक और एना उसे खोजते हुए आते हैं, पर उनको मेजर कहीं भी नहीं मिलता, जिससे एना बहुत ही दुखी हो जाती है। उधर बेस के अंदर ब्लेक मेजर सर्जियो को लाती है और उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है। और फिर उसे वहाँ पर रखे हुए वायरस और उसकी क्योर को भी दिखाती है। वहीं उधर हिरोशी, जूलिया और एलन जेन को बचाने का प्लान बनाकर लेवल जी के सिक्योरिटी रूम में आते हैं और पीटर को स्पेंसर पर नजर रखने के लिए कहते हैं। और यहाँ ब्लेक मेजर को एक गन देती है और उसे एलन और हिरोशी को मारने के लिए कहती है, पर मेजर उसके ही सिर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। और तभी वहाँ पर एलन, हिरोशी और जूलिया भी गन लेकर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर वो मेजर को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब एलन गुस्से में उसे ही वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहराता है, जिस पर भी बचाव में मेजर उन्हें बताता है कि वो वहाँ पर सिर्फ 20 साल में गायब हुए 31 बच्चों की लिस्ट लेने आया है, जो हिरोशी के पास है, और वो आइलेरिया कॉर्पोरेशन के लिए काम नहीं करता। जिसके बाद फिर जूलिया वहाँ पर एक बॉक्स में बंद जेन को बाहर निकालती है, जिसे देखकर मेजर गुस्से में ब्लेक को गोली मार देता है और उन्हें नार्विक वायरस दे देता है। और फिर हिरोशी से उन बच्चों का लिस्ट और उनके लोकेशन का पता लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर स्पेंसर पीटर को अपनी बातों में गुस्सा दिलाता है, जिससे पीटर उसके हाथ और पैर की रस्सी को काट देता है, जिसका फायदा उठाकर स्पेंसर उस पर हमला करके वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी ओर जेन को जब पता चलता है कि जूलिया ही उसकी बेटी है, तब वो बहुत ही भावुक हो जाती है। और वहीं वहाँ पर वो हिरोशी को भी पहचान लेती है और अब दोनों खुशी से गले मिलते हैं। पर तभी वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिसकी बाद एलन और हिरोशी गन लेकर बेस के बाहर जाने लगते हैं। पर बेस के गेट पर उन्हें एना और टुलॉक मिलते हैं, जिन्हें मेजर ने वहाँ लाया था। और तब एना अपने भाई डैनियल के बारे में पूछती है और फिर उसकी लाश को देखकर एकदम सहम जाती है और दुख के कारण एकदम टूट जाती है। पर तभी वहाँ पर पीटर आकर उन्हें बताता है कि स्पेंसर उस पर हमला करके भाग गया है।
जिसके बाद सभी लोग बेस से बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। तब डॉक्टर एवन सारा को बताते हैं कि उसने ब्लड टेस्ट से पता किया है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर सारा हैरान हो जाती है। और वहीं तभी स्पेंसर बेस पर बॉम्ब को रिमोट से ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत से लोग वहीं के वहीं मारे जाते हैं और कुछ लोग तो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर स्पेंसर जूलिया को पकड़ लेता है और उसे हेलीकॉप्टर में ले जाने लगता है और तब जेन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसका ही गला काट देता है और जूलिया को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। पर तभी एलन किसी तरह से कूदकर उस हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है और फिर हिरोशी स्पेंसर के पास उसकी मां कॉन्स्टेंस का कटा हुआ सिर फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर स्पेंसर एलन को भी अपनी तलवार से मारने बढ़ता है। पर तभी जूलिया एलन की जान बचाने के लिए उसे वायरस का इलाज पकड़ा देती है और उसे पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे एलन की जान बच जाती है। अब इसके बाद हम 235 दिन बाद का समय देखते हैं, जहां पर एलन को एक होटल में एक आदमी से एक कार्ड मिलता है जिसमें आइलेरिया का नाम लिखा था। और फिर वो वहां पर पैसे रखकर चला जाता है और तुरंत पीटर से मिलता है और कहता है कि जूलिया आइलेरिया कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रही है। फिर हम आइलेरिया कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग को देखते हैं जिसकी हेड जूलिया ही होती है। और इसी रहस्यमय एंडिंग के साथ ये सीजन 1 यही समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला सीजन देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं जल्दी से पोस्ट करूंगा। इसलिए प्लीज कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको जरा भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर करिएगा, इससे मुझे बहुत मेहनत मिलती है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।